तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं विशेषण की क्लास। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे शब्द है हमारा अच्छा, ठीक, सुंदर, मीठा, या ये कहें कि जो शब्द हमारे भाव, रंग, दशा, दिशा, आकार, समय, स्थान, गुण आदि की विशेषता बताएं तो वो हमारे क्या हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे कैसे। तो पहले देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता क्या है? तो वे शब्द जिनके शब्दों से हम किसी की विशेषता बताएं वो हमारा विशेषण होता है। ठीक है? अच्छा, नीला, गोल, ऊंचा, मीठा, वीर, ये विशेषता है। अब लेकिन विशेषता बतानी किसकी है, या विशेषता जो विशेष्य शब्द है इसका क्या मतलब है? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जो जिन शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है वो हमारे विशेषण हैं। जैसे विशेष्य क्या है? हमने बोला राम अच्छा लड़का है। ठीक है? तो राम अच्छा लड़का है या राम अच्छा है। ठीक है? तो अच्छा कौन है? किसकी विशेषता है? ये राम की विशेषता है। और अच्छा जो है ये विशेषण शब्द है हमारा, और विशेष्य क्या है? राम। राम विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। ठीक है? समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जैसे हम कहें नीला, तो मैं कहूं कि मेरा सूट नीला है। ठीक है? तो नीला जो है वो तो हो गया विशेषण, और विशेषता किसकी बता रही है? मेरे सूट की। सूट की जो विशेषता वो कैसी है? नीली है, नीले रंग का है। तो नीला है विशेषण और सूट है हमारा विशेष्य। अब गोल, जैसे कहें कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, तो गोल जो है वो तो है विशेषण, और विशेषता किसकी है? ये है पृथ्वी की। पृथ्वी की विशेषता है गोल, तो ये विशेषण हो गया, पृथ्वी विशेष्य। ऊंचा, राम का मकान ऊंचा है, तो ऊंचा जो है वो विशेषण है, और किसका मकान? राम का मकान, तो जो मकान है वो विशेष्य है। मीठा, आम मीठा है, किसकी विशेषता है? आम की विशेषता है, आम मीठा है। ठीक है? तो मीठा विशेषण है और आम की विशेषता कैसी? आम विशेष्य है। भारतीय सैनिक वीर होते हैं। ठीक है? तो ये हमारी इस तरीके से विशेषण होंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य का अंतर पता चल गया। अब देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो पहले हम ये भी जानेंगे कि विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तम अवस्था। इन्हें 3 भागों में इसके विशेषण के भी 3 उपभेद हैं। ठीक है? पहले हम इसे जान लेते हैं कि 3 भेद कौन कौन से हैं। अब ये मूलावस्था है हमारी, मूलावस्था है हमारी, उच्च शब्द है। ठीक है? उसके बाद उत्तरावस्था क्या है? उत्तरावस्था 2 व्यक्तियों के बीच में, मतलब एक से अधिक कम या ज्यादा, या तो उच्च हो या उससे कम हो, तो वो हमारी उत्तरावस्था होती है। और उत्तम अवस्था क्या है? कि जिसकी तुलना ना हो, उसके आगे कोई है ही नहीं, सबसे अधिक या सबसे कम उत्तम अवस्था, और जो 1 से या 2 से अधिक है वो हमारी उत्तर अवस्था। ठीक है? और मूल हमारा केवल एक व्यक्ति, जैसे वह अच्छा है, लेकिन उत्तर अवस्था में क्या हो जाएगा? वह श्याम से अच्छा है, और उत्तम अवस्था में क्या हो जाएगा? वह सबसे अच्छा है।
इसका मतलब उससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन उत्तर अवस्था में केवल श्याम से अच्छा है और यहाँ केवल वह अच्छा है। तो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। या जैसे हम, ये तो मैंने बता दिया कि अच्छाई में इसमें गुण और दोष दोनों आ जाते हैं। जब विशेषण होता है ना तो उसमें गुण भी आ सकते हैं और दोष भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह बुरा है, लेकिन वह हरि से बुरा है, वह सबसे बुरा है। तो उत्तम अवस्था में सबसे ज्यादा वो गुण भी हो सकता है और उसका दोष भी हो सकता है। यहाँ पे केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से तुलना होगी और मूल में कोई तुलना नहीं होगी। जैसा भी है वो अपना अकेला अच्छा या बुरा जो भी है केवल मूल अवस्था में है। जैसे मैंने अभी बताया उच्च, फिर उससे उच्च और वो सबसे उच्च। ठीक है। अब जैसे मधुर, उससे ज्यादा मधुर। जैसे हम कहें कि गीता की वाणी मधुर है, अब किससे यहाँ तुलना होगी? गीता की वाणी किससे? रीता से मधुर है। और यहाँ उत्तम अवस्था होगी, गीता की जो वाणी है वो सबसे ही मधुर है, यहाँ के बाद कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा जो है वो मधुरतम हो गया। ठीक है। ये कुछ ऐसी अवस्था है जहाँ पे लगाते चले जाते हैं उच्च उच्चतर उच्चतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम। जैसे मोहन सुंदर है, मोहन हरि से सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर है। तो अवस्थाएं जो जिसके आगे कोई भी नहीं है, सबसे ज्यादा है, वो हमारी उत्तम अवस्था आ जाती है। जैसे कह देते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है। अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है हमारा सांकेतिक विशेषण बोल देते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी बोल देते हैं, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए सांकेतिक या सर्वनाम। ठीक है। सार्वनामिक या सांकेतिक बोल देते हैं। और चौथा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं क्या है। वैसे गुणवाचक विशेषण की सीधी सीधी परिभाषा है कि जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, भाव, किसी भी प्रकार का गुण हो सकता है, उसकी विशेषता बताए तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। गाय काली है। ठीक है। इससे रंग का पता चल रहा है, गाय काली है। मोहन सांवला है, रंग का पता चल रहा है कैसा है, सांवला है। मेरा घर ऊंचा है, उसका मकान सुंदर है। विद्यालय पश्चिम में है, पश्चिम में है। श्रीलंका दक्षिण में है। हरी मोटा है। ठीक है। इस तरीके से हमारे रंग हो, मतलब किसी भी प्रकार का गुण हो सकता है, दशा हो सकती है, दिशा हो सकती है। मोहन अमीर व्यक्ति है तो इसमें दशा हो गई। और मेरा विद्यालय पश्चिम में है, इसमें दिशा हो गई। मेरा मकान सुंदर है, इसमें गुण हो गया। मोहन सांवला है, इसमें रंग हो गया। इस तरीके से किसी भी प्रकार से भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण आदि जो भी हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम इसका दूसरा भेद देखते हैं। अब है दूसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जब हम मात्रा, माप, तोल आदि का, जिससे हमें पता चले, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का, माप का, तोल का पता चले, वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? जैसे 2 लीटर,
4 मीटर। ठीक है, इस तरीके से जिसमें लीटर है, मीटर है, 2, 4 इस तरीके के जो होंगे वो परिमाणवाचक सर्वनाम हमारे होंगे। थोड़ा सा, बहुत आदि जो शब्द हैं वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी इसके दो भेद हो जाते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। अब निश्चित में क्या है और अनिश्चित में क्या है, क्योंकि जिसमें निश्चित चीज का हमें पता चल रहा है, निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, वो हमारा निश्चित अनिश्चित। अब निश्चित में क्या है कि जिसका हमें निश्चित मात्रा पता है, 2, 4, 6, 10 जो भी है, चाहे वो लीटर में है या मीटर में है, तो वो हमारी निश्चित के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 मीटर। ठीक है। और जब हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण, तो होनी तो उसमें मात्रा ही चाहिए, माप ही होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा दूध, मात्रा ही होती है, इसे संख्या तो होती नहीं है। जैसे थोड़ा सा दूध, बहुत पानी, मात्रा ही है। अब जिसमें मात्रा तो है उसे संख्या तो नहीं गिनी जा सकती, गिनती तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हम उसमें इस तरीके से लीटर या मीटर में नहीं नाप सकते। सिर्फ थोड़ा और बहुत कहेंगे तो वो हमारे अनिश्चित के अंतर्गत आएंगे। जिसमें हम निश्चित में कैसे कह देंगे, 2 लीटर मापा जा सकता है, 5 लीटर मापा जा सकता है, 6 मीटर नापा जा सकता है। जिसमें अब जैसे हम कहें 4 किलोमीटर, या यहाँ पे कहें हम थोड़ी सी दूर, मेरा विद्यालय 4 किलोमीटर है, उसका विद्यालय थोड़ी सी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित है कितनी दूर है, 1 किलोमीटर भी हो सकता, आधा भी हो सकता, 2 भी हो सकता, पता नहीं है, बस थोड़ी सी है। और यहाँ पे निश्चित हमें पता है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम कह देंगे पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 किलो है, 2 किलोमीटर है, 2 मीटर है। यहाँ पे हमें निश्चित पता चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं आते परिमाणवाचक के अंतर्गत है। लेकिन जब हम निश्चित अनिश्चित करके क्वेश्चन आए पेपर में, तो जब हम देखेंगे कि जहाँ पे संख्या आ रही हो और माप आ रहा हो या नाप आ रहा हो, तो वो निश्चित के अंतर्गत। जिसमें हमारी संख्या नहीं आ रही हो लेकिन माप हो, संख्या नहीं हो माप हो, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब हमारे हैं संख्यावाचक। संख्या से हमें पता चल रहा है जिसमें गणना या गिनती जैसे शब्दों से हमें विशेषता पता चले, तो वो हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो हमें गणना या गिनती का बोध कराते हैं वो हमारे संख्यावाचक। अब कैसे होते हैं संख्यावाचक, जैसे कहेंगे वैसे इसके प्रकार भी हैं कि एक है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो हम पहले इसी क्रम से देख भी लेते हैं इसे। अब गणनावाचक में क्या है, जिसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से गिनती आए तो वो गणनावाचक है। जैसे कहेंगे उसके पास 4 खिलौने हैं, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो 4, 5, 6 इस तरीके से जो गिनती आएंगी वो हमारा गणनावाचक के अंतर्गत आएगा। अब है हमारा क्रमवाचक, जिसमें कह देंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे हम कहें प्रत्येक पंक्ति का दूसरा बालक दौड़ लगाएगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जब आएंगे तो वो हमारे क्रमवाचक होंगे। ठीक है। आवृत्तिवाचक का मतलब है जैसे गुणा, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, वो होंगे हमारे आवृत्तिवाचक। और समुदायवाचक का मतलब है कहेंगे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये होंगे हमारे समुदायवाचक। अभी बता दिया ना मैंने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब जितनी भी गिनतियां हैं वो गणनावाचक में आएंगी। जैसे 1 गिलास, 2 लड़के, 4 लड़कियां, 6 पुस्तक। ठीक है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, इस तरीके से जो भी आएंगे, किसी भी संज्ञा सर्वनाम का नाम लिया और उसके आगे जब हम लगा रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 2 गुना
2 गुने बच्चे, 4 गुने बच्चे, 6 गुने बच्चे, इस तरीके से आवर्तीवाचक, मतलब कि इस शब्द में 2 की आवृत्ति हो गई गुना में। ठीक है, अब समुदायवाचक है तो तीनों लड़के, चारों लड़के, ये हमारे किस में आ गए, समुदायवाचक के अंतर्गत आ गए। सांकेतिक या सार्वनामिक, दोनों सांकेतिक करके भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन, और सार्वनामिक करके भी पूछ सकता है। और विशेषण से एक, और आपको बताती हूँ, विशेषण से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो और सार्वनामिक में से ही ज्यादातर आता है, तो सांकेतिक भी पूछ सकता है और सार्वनामिक भी पूछ सकता है, तो दोनों एक ही बात है। अब सांकेतिक क्या है, संकेत करके, और सार्वनामिक क्या है, सर्वनाम की ओर संकेत करके या संज्ञा की ओर संकेत करके, तो उसे कहते हैं हम सांकेतिक या सार्वनामिक। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे हम कहें ये बालक शैतान है, ये बालक शैतान है, तो ये बालक, इस बालक की तरफ इशारा किया गया और शैतान है, ये इसकी विशेषता बताई गई, ये बालक। यहाँ यह शब्द प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि फिर हमारी व्याकरण संबंधी गलती हो जाएगी, इसलिए पहले हमें ये बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि यह बालक, ये लड़के, ये लड़के, यहाँ बहुवचन आ गया ना, तो ये शब्द जो प्रयोग होगा वो हमारा बहुवचन में होगा। ये लड़के बहुत शैतान है, तो यहाँ पे ये लड़के जो है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण हो गया, संकेत कर रहे हैं इन लड़कों के लिए, तो ये लड़के शैतान हैं, तो यहाँ पे जो शैतान शब्द आया, वहां पे जब बहुवचन है तो यहाँ पे है की जगह आ जाएगा हैं। ठीक है, तो ये लड़के शैतान हैं। इस तरीके से जो संकेत करके है वो हमारे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने इससे पहले ये विशेषण प्रकरण पढ़ा है इसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखते हैं, गिलास में थोड़ा सा दूध कर दो। अब इसमें क्या है, कौन सा विशेषण है ये हमें देखना है। तो ये जो थोड़ा सा शब्द है ये क्या है, परिमाणवाचक है। और परिमाणवाचक कैसा परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर हम कहते हैं इसमें कि 1 पाव दूध कर दो, आधा लीटर दूध कर दो, तो होता वो निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन यहाँ है थोड़ा सा दूध कर दो, और दूध जो है वो मात्रा में होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 गिलास पानी ले आओ, तो 1 गिलास, क्योंकि पानी जो है वो परिमाणवाचक है और 1 गिलास निश्चित है, तो यहाँ 1 गिलास पानी ले आओ का मतलब है कि कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। अब तीसरा देखते हैं, दिल्ली अब दूर नहीं। अब जो दूर है ये हमें क्या है, दूरी का पता है, लेकिन दूर नहीं, कितनी दूर है या कितनी दूर नहीं, इसमें कोई मात्रा नहीं दी हुई है कि 2 किलोमीटर दूर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी हमारी अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, ये जो सेंटेंस है दिल्ली अब दूर नहीं, किसने बोला था, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली दूरो नास्ति, दिल्ली अब दूर नहीं है। गाजियाबाद बुलंदशहर से 60 किलोमीटर दूर है, तो 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, मात्रा है और निश्चित भी है कि 60 किलोमीटर दूर, तो ये हमारी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। चारों भाइयों में प्रेम है, चारों, पांचों, सातों, आठों, इस तरीके से अगर आता है तो वो हमारा संख्यावाचक होता है। और कौन सा संख्यावाचक, समुदाय संख्यावाचक, समुदाय संख्यावाचक। ठीक है, अब देखते हैं, चेतक वफादार घोड़ा था, तो ये क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि जो वफादार है ये इस चेतक की, चेतक के घोड़े का नाम है, चेतक की विशेषता बता रहा कैसा घोड़ा है, वफादार है, चेतक नाम है और वफादार वो है, तो गुणवाचक विशेषण है। और ये भी बताएं कि चेतक किसके घोड़े का नाम था, ये ऐसा क्वेश्चन है जीके का कि किसके घोड़े का नाम था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, तो ये हो गया गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक। अब है 4 लड़के खेल रहे हैं, तो 4 क्या है,
संख्यावाचक विशेषण है, 4 लड़के खेल रहे हैं। ये तो सीधा सीधा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि समुदायवाचक है या हम कहें, ये केवल संख्यावाचक है और 4 लड़के खेल रहे हैं, गणनावाचक केवल। यह गाय काली है, तो यह गाय कौन सी है? यह गाय यहाँ पे अंडरलाइन करके आएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा विशेषण है, तो ये आएगा हमारा इसकी तरफ, इस काली के, इस गाय के लिए। यह गाय मतलब गाय बहुत सारी है लेकिन यह गाय काली है, इसका मतलब इस गाय की तरफ संकेत किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा सांकेतिक या सार्वनामिक। सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा, यह गाय काली है। अब तो यह गाय काली है, मैं जैसे हम यहाँ करते हैं यह गाय, ठीक है, यह, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा सांकेतिक या सार्वनामिक। सांकेतिक या सार्वनामिक। अगर काली के नीचे आ जाए तो क्या है कि काली जो है, जो विशेषता है, गुणवाचक में आ जाएगी, और यह गाय के लिए आ जाएगा तो सांकेतिक में आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दिशा बता रहा है, तो गुणवाचक ही, लेकिन दिशा संबंधी गुणवाचक। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दिशा बता रहा है कि कहाँ पर स्थित है भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आज के लिए मैंने ये जो विशेषण की बताई वीडियो